तो चलिए ये पढ़ते हैं। आपको कहा गया है ऑन सेलिंग अ चेयर फॉर रुपीज 720 अ मैन लूजेस 25%। टू गेन 25% इट मस्ट बी सोल्ड फॉर, चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बोला है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताओ। सबसे पहले एक आदमी क्या करता है, वो चेयर को बेचता है। कितने रुपए में बेचता है? 720 रुपीज में। मतलब सेलिंग प्राइस कितना है चेयर का? 720 रुपीज। अगर वो 720 रुपीज में बेचता है तो उसे नुकसान होता है, लॉस होता है। कितने परसेंट का लॉस होता है? आप बोलोगे 25% का लॉस होता है। तो जो लॉस परसेंट है वो आपने को दे रखा है 25%। आप बोलोगे सही बात है। अब अगर वो आदमी चाहता है कि उसे गेन हो 25% का, अगर वो आदमी चाहता है उसे गेन हो कितना? 25% का ही गेन हो, तो वो कितने रुपए में उसे बेचे ताकि उसे गेन हो 25% का। अब आपको सेलिंग प्राइस बताना है कि भाई कितने रुपए में वो बेचे ताकि उसे गेन हो 25% का। अगर वो 720 रुपीज में बेचता है तब तो लॉस होता है 25% का। भाई ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है ना भाई, इसकी हेल्प से हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये कॉस्ट प्राइस इसकी हेल्प से कैसे निकलेगा। मैंने आपको बोल रखा है और आपको पता भी होगा कि एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का। कौन सा वाला? आप बोलोगे ये वाला। कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू में एसपी। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम सीपी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि किसी भी आर्टिकल का, किसी भी चेयर का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हर कंडीशन में सेम ही रहता है। इसलिए यहां से हम सीपी निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? देखो, आप बोलोगे भाई 100 ऐसे ही रहेगा अपॉन 100 लॉस परसेंट कितना दे रखा है? आप बोलोगे 25%, मतलब 25 इंटू में सेलिंग प्राइस कितना है? 720। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या होने वाला है? 100 अपॉन 100 माइनस 25 होता है 75 इंटू में 720। आप बोलोगे यहां तक की बात तो समझ में आ गई। अब आगे कैलकुलेशन तो बहुत टफ सी लग रही है। इतनी टफ नहीं है, हमें 25 का टेबल आता है, बहुत ही आसान है। 25 3 जा 75 होता है, 25 4 जा 100 होता है। मैंने कहा सही है। 3 से इसे कैंसिल कर दो। देखो 3 2 जा 6, फिर कितना होगा 12, 3 4 जा 12, 0 240। 240 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा रुपीज 960। इट मींस अपने पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है 960 रुपए। कॉस्ट प्राइस हमें पता लग गया है। अब भाई कितने रुपए में हम बेचें ताकि गेन हो कितने परसेंट का? 25% का, ये हमें बताना है। मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है। हमें चाहिए गेन कितने का? उस आदमी को चाहिए भाई जो गेन परसेंट है वो कितना चाहिए? गेन परसेंट चाहिए था 25% का। तो भाई कितने रुपए में बेचेगा? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का भी तो फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इनटू में कॉस्ट प्राइस। होता है नहीं होता है भाई? होता है। आप बोलोगे हाँ जी होता है, हमें पता है। अब वैल्यू को प्लेस करेंगे, तो वैल्यू को प्लेस करते हैं भाई 100 प्लस गेन परसेंट। गेन कितना है भाई? 25 अपॉन में 100। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इनटू में कॉस्ट प्राइस कितना है भाई? कॉस्ट प्राइस हमें अभी हमने निकाला 960 रुपए, 960 रुपीज, 960 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। देखो 100 प्लस 25 इज 125 अपॉन में कितना हो गया? 100 इंटू में 960। आगे कैलकुलेशन फिर से 25 का टेबल अपने को आता है। 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 4 गए, इससे भी आंसर देते हैं। 4 2 जा 8, ठीक है, 16 4 4 जा 16, 0 240। 240 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है? 1200, 1200 रुपए। भाई तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? अगर उसे गेन चाहिए 25% का तो उसे कितने रुपए में चेयर को बेचना पड़ेगा? 1200 रुपए में बेचना पड़ेगा चेयर को। तो भाई ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। यही था अपना एमसीक्यू। कितना आसान था, कितना आसानी से हमने कर लिया है। बच्चों अगर आपको अभी भी कोई डाउट है ना, पहली बात तो डाउट होगा नहीं, अगर है तो भाई आपका ये जो फॉर्मूले है ना, ये कॉस्ट प्राइस का फाइंड करने का ये जो फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट के केस में, या सेलिंग प्राइस फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है गेन परसेंट के केस में, ये आपको याद नहीं होगा। यहां पे दिक्कत हो सकती है अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है।
बट मुझे उम्मीद है कि यार याद होंगे, क्योंकि अब अगर हम लास्ट एक्सरसाइज को कर रहे हैं, अभी तक हम सब एक्सरसाइज को करते हुए आए हैं, तो अब तक तो ये फॉर्मूले याद हो चुके होंगे। अगर याद नहीं हुए हैं तो भाई याद कर लो, तभी आपको ये एमसीक्यू और इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आसान लगेंगे, अदरवाइज आपको दिक्कतें होंगी। ऐसा लगेगा वीडियो देखने पर कि हाँ यार बहुत ही आसान था, बहुत ही आसानी से हमने कर लिया है, बहुत ही सिंपल था, लेकिन जब खुद करने पे आओगे ना तो भाई फॉर्मूला भूल जाएगा और फिर वहीं पे अटके रहोगे। कंसेप्ट तभी तक आप यूज कर पाओगे जब तक आपको फॉर्मूला लर्न है। तो अच्छी बात है कि फॉर्मूला लर्न है, अगर नहीं लर्न है तो भाई लर्न कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।